जय हिंद दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति ने एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 के तहत 600 से ज़्यादा जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट के रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय में जेएसए बनना चाहते हैं यानी कि जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट बनना चाहते हैं और एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका सिलेक्शन होता है जेएसए पोस्ट के लिए और आपकी तैनाती किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय में होती है तो आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, यानी कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने से पहले ये बता दूं कि पहले जवाहर नवोदय विद्यालय में लोअर डिविजनल क्लर्क होता था, एलडीसी होता था, और उसी को रीडेजिग्नेट करके अब जैसे कर दिया है यानी कि जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट कर दिया है। और पहले एलडीसी में भी दो कैटेगरी के स्टाफ होते थे, लोअर डिविजनल क्लर्क और स्टोर कीपर, और दोनों पोस्ट को अब मर्ज कर दिया गया है और दोनों का जो कॉमन डेजिग्नेशन हो गया है वो जेएसए हो गया है यानी कि जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट। तो अब मैं आगे आपको ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं कि आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी बताया है कि लोअर डिविजनल क्लर्क और स्टोर कीपर के पोस्ट को मर्ज कर दिया गया है। अब जो जितने भी जेएसए होंगे यानी कि जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट होते हैं तो दोनों को ये काम करना पड़ता है। तो पहले आप यहाँ देख रहे हैं लोअर डिविजनल क्लर्क, चूँकि पहले ये अलग पोस्ट होता था और स्टोर कीपर का अलग होता था, तो दोनों पोस्ट की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने जा रहा हूँ जो कि जेएसए को अब करना पड़ता है यानी कि जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट को करना पड़ता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला है टाइपिंग वर्क, यानी कि अगर आपकी पोस्टिंग किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय में होती है तो आपको टाइपिंग वर्क करना पड़ेगा। उसके अलावा फाइलिंग वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स एंड रिकॉर्ड, यानी कि जो ऑफिस के फाइल्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको फाइलिंग करना होगा यानी कि फाइल में लगाना पड़ेगा। और उसके अलावा जितने भी लेटर आते हैं उसको डायरी में लेना पड़ेगा, या फिर जो लेटर भेजना होता है तो उसे डिस्पैच करना पड़ेगा, उसे कहते हैं डिस्पैच करना। तो डायरी और डिस्पैच ये भी काम आपका होगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। और ये जो स्टोर कीपर का ड्यूटी आप देख रहे हैं ये काम जेएसए को करना पड़ता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, क्योंकि दोनों पोस्ट को मर्ज कर दिया गया है। तो देखिए कि आगे जो आपका काम होगा कि जो स्टॉक रजिस्टर होते हैं, जितने भी स्टोर हैं और उसका जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको जो विद्यालय के हॉस्टल, मेस या स्टाफ क्वार्टर होते हैं तो उसके जो कंज्यूमेबल या नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स चाहिए उसके लिए तो आपको रिक्विजिशन बनाना पड़ेगा यानी कि इंडेंट तैयार करना पड़ेगा। यानी कि विद्यालय, हॉस्टल, मेस, स्टाफ क्वार्टर के लिए कोई सामान चाहिए तो उसके लिए रिक्विजिशन देना पड़ेगा, मांग करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो टू मेंटेन फाइल्स फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ स्टोर्स एंड सबमिशन ऑफ प्रपोजल देयर ऑफ फॉर अप्रूवल, यानी कि स्टोर के लिए कोई सामान चाहिए तो उसके लिए आपको फाइल मेंटेन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा कि किस स्टोर के लिए कौन से सामान चाहिए। और इसके अलावा आपका जो है सो स्टेशनरी आइटम, यानी कि बच्चों को जो कॉपी कलम दिया जाता है तो उसके खरीदने की जिम्मेदारी यानी कि रिक्विजिशन देने की जिम्मेदारी और उसे बांटने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, या दूसरे कोई आइटम स्टोर का होता है तो उसे भी आपको बांटना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई सामान अगर ख़राब हो जाता है तो उसे कंडेम करने के लिए जो सामान अनसर्विसेबल हो जाता है यानी कि जिसका अब उपयोग नहीं हो सकता है तो उसे स्टॉक से हटाने के लिए भी प्रपोजल आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आर्टिकल ख़राब हो चुका है तो उसे ऑक्शन के थ्रू बेचने की भी जिम्मेदारी आपकी होगी, यानी कि आपको उसके लिए प्रोविज़न करना पड़ेगा। और कोई दूसरी ड्यूटी अगर आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल के द्वारा दी जाती है
तो वो काम भी आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा जब आपको यहाँ देख रहे हैं कि जब आपको मटेरियल मिलता है, तो कोई भी सामान जब आपको स्टोर के लिए मिलता है, तो लेने से पहले आपको देखना होगा कि जो सामान सही है, यानी कि जिस सामान का ऑर्डर दिया गया था उतने सामान है, सही है, यानी कि उसका मेजरमेंट सही है, उसका वेट सही है और उसकी क्वालिटी भी एकदम सही है। ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखना होगा कि सामान सही है और उसके बाद जो सामान मिलेगा आपको स्टोर के लिए, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कमेटी, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में फिजिकल वेरिफिकेशन एक कमेटी होती है, जिससे आपको उसकी जांच करवानी पड़ेगी, उस वेरीफाई करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सब ड्यूटी है और इसके अलावा और कई सारे एकेडमिक वर्क जो है सो आपको दिए जा सकते हैं प्रिंसिपल के द्वारा, या फिर कुछ ऐसे भी काम है जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा आपको दिया जा सकता है। तो ये मेन रूप से आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा जवाहर नवोदय विद्यालय में रहते हुए। और मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।